हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है एंड यू ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ इट। आपने अब तक टेंसेस को पढ़ा और अब पैसिव वॉइस को आप पढ़ रहे हैं। टेंसेस को पढ़ने के बाद पैसिव वॉइस पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपको टेंस आएगा तभी आप पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन टेंस बहुत जरूरी है। तो टेंस के लिए मैंने सारे टेंसेस के वीडियो बनाए हुए हैं। आप इंडिया कॉलिंग के प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर प्लेलिस्ट में सारे के सारे टेंसेस देख लीजिए और जितने एक्सरसाइज उसमें दिए हुए हैं उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जिससे आपको पैसिव वॉइस सीखने में आसानी रहे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हैड आएगा, फिर बी डब्ल्यू एन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। और यदि वाक्य में पहले है तो बिफोर आएगा, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो एक प्रीवियस एक्शन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन होते हैं, एक प्रीवियस एक्शन यानी जो पहले काम होता है, और एक सब्सिक्वेंट एक्शन यानी जो काम बाद में होता है। तो जो काम पहले होता है उसके साथ हैड लगाएंगे, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट की तरह बनेगा, यानी उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह 2 आम खा चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह 2 आम खा चुका था। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? वह 2 आम खा चुका था। तो ट्रांसलेशन बन जाएगा एक्टिव वॉइस, ही हैड ईटन 2 मैंगोज बिफोर आई रीच्ड। रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, क्योंकि बाद वाला बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब अगर ये पैसिव वॉइस बनेगा तो यहां पे ऑब्जेक्ट है 2 मैंगोज। जो काम पहले हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट है 2 मैंगोज। तो 2 मैंगोज हैड बीन ईटन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और लास्ट वाला जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसी तरह लिख देंगे, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। सेकेंड देखिए, मेरे पापा के जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाया मेरे पापा के जाने से पहले, यानी ये काम पहले हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, दे हैड कॉल्ड मी बिफोर माई फादर वेंट। पैसिव वॉइस बनेगा, ये काम पहले हुआ है तो यहां मुझे जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई हो जाएगा। आई हैड बीन कॉल्ड बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, बिफोर माई फादर वेंट। आई हैड बीन कॉल्ड बाय देम बिफोर माई फादर वेंट। तो बच्चों, आप लोग इस एक्सरसाइज को, इस एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज को करने में आसानी रहे। तो बच्चों, आपने इसे लिख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे ग्रामर में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होगी। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों पे।
निगेटिव। निगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? कोई भी एक बताइए। NEGATIV। वेरी गुड, निगेटिव। NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लग जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट। जैसे बाकी सारे नियम सेम रहते हैं, जैसे अफर्मेटिव में रहते हैं, सेम इसमें भी वही रहते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह 2 आम नहीं खा चुका था। आम नहीं। एक्टिव बनेगा ही हैड नॉट। पैसिव बनेगा 2 मैंगोज हैड नॉट। 2 मैंगोज हैड नॉट बीन ईटन बाय हिम बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे पापा के जाने से पहले उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। इसको नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव, मुझे नहीं बुलाया। एक्टिव बनेगा दे हैड नॉट। दे हैड नॉट कॉल्ड मी बिफोर माई फादर वेंट। पैसिव बनेगा आई हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट। आई हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई देम बिफोर माई फादर वेंट। तो बच्चों, आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस हैड के बाद नॉट लगाने से चेंज हो जाता है। तो आप इन 2 एक्सरसाइजेस को, 2 एग्जाम्पल्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, आपने इसे लिखा। इसमें एक बात को आपको ध्यान देना है, प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन। जो प्रीवियस एक्शन होता है उसके साथ हैड लगाते हैं, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, जो काम बाद में होता है, उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एक कठिन माना जाता है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पहले डब्ल्यू वाले शब्द आते हैं, क्वेश्चन वर्ड, और उसे पहले लिखते हैं डब्ल्यू वाले शब्दों को। तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले डब्ल्यू वाले शब्द आएंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा, इसके बाद पहले है तो बिफोर आ जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट। जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। जैसे अध्यापक के जाने के पहले, अध्यापक के जाने के पहले प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। प्रिंसिपल ने
मुझे क्यों बुलाया? अध्यापक के जाने से पहले प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया? कौन सा काम पहले हुआ है? प्रीवियस एक्शन ये है, ये काम पहले हुआ है, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया। और इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, वाई, फिर हैड द प्रिंसिपल, वाई हैड द प्रिंसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी बिफोर प्रिंसिपल, बिफोर टीचर, बिफोर टीचर, बिफोर टीचर, जाने से पहले, गो वेंट, वेंट, बिफोर टीचर वेंट, क्वेश्चन मार्क। अब एक पैसिव बनेगा, टीचर ने, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है मी, मी ऑब्जेक्ट है, वाई हैड प्रिंसिपल कॉल्ड मी, मी ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्टिव होगा तो मी का आई हो जाएगा, तो वाई हैड, फिर ऑब्जेक्ट मी है तो आई, फिर बी, वाई हैड आई बीन कॉल्ड, यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म में बाई लगा दीजिए, प्लस बाई, बाई सब्जेक्ट प्रिंसिपल, वाई हैड आई बीन कॉल्ड बाई प्रिंसिपल, बिफोर टीचर, ये चीज एक्टिव वॉइस में भी ऐसी रहेगी और पैसिव वॉइस में भी सेम रहेगा, बिफोर टीचर वेंट। Why had I been called by principal before teacher went? इस तरह से हम लोग इसे करेंगे। आप लोग, तुम्हारे हंसने से पहले सीता दो पत्र क्यों लिखी, तो एक्टिव बनेगा, Why had Sita written two letters before you laughed, before you laughed। इसका पैसिव बनेगा, यहां पे टू लेटर्स ऑब्जेक्ट है, वाई हैड टू लेटर्स बीन written by Sita before you laughed, before you laughed। तुम्हारे हंसने से पहले सीता दो पत्र क्यों लिखी, एक्टिव बनेगा, वाई हैड सीता रिटन टू लेटर्स बिफोर यू लाफ्ड, पैसिव बनेगा, वाई हैड टू लेटर्स बीन रिटन बाय सीता बिफोर यू लाफ्ड। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को कॉपी में, नोटबुक में कॉपी कर लें। तो बच्चों आपने इसे कॉपी कर लिया। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पे।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। अध्यापक के जाने के पहले प्रिंसिपल ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? पैसिव बनेगा वाई हैड आई नॉट, वाई हैड आई नॉट बीन कॉल्ड बाई प्रिंसिपल बिफोर टीचर वेंट। तुम्हारे हंसने से पहले सीता 2 पत्र क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं? पैसिव बनेगा वाई हैड 2 लेटर्स, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैड 2 लेटर्स नॉट बीन रिटन बाई सीता बिफोर यू लाफ्ड। तो इस तरह से बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में जो प्रीवियस एक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं और सब्सिक्वेंट एक्शन को बाद में पास्ट इंडिफिनिट के रूप में लिखते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के सेंटेंसेज ऐसे पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। तो आप लोग जितने एक्सरसाइजेज हैं आप उन एक्सरसाइजेस को चेंज कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। वैसे यदि आप स्वयं एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें तो आप बहुत इजीली इन चीजों को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।